हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे। अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा इंडिया जीके की उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने आपको 3 पार्ट कवर करवा दिए, जिसके अंदर हमने प्राचीन भारत के इतिहास को कवर किया और उसके साथ ही मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक पार्ट कंप्लीट किया। और आज की क्लास के अंदर पार्ट नंबर 4 है। इस क्लास के अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? भी अकबरनामा किसने लिखा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अकबरनामा के रचनाकार हो जाएंगे भी अबुल फजल। अबुल फजल की अगर हम बात करें तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। भी अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से एक थे। और इस अकबरनामा की अगर हम बात करें तो ये फारसी भाषा के अंदर लिखा गया था। एग्जाम के अंदर अकबरनामा पूछ लिया, अगर इसकी भाषा पूछे तो फारसी भाषा के अंदर लिखा गया था। इसके भी 2 पार्ट हैं। भी अकबरनामा के भी 2 पार्ट हैं। पहले भाग के अंदर हम बात करेंगे भी बाबर और हुमायूं का जिक्र है। दूसरे पार्ट के अंदर अकबर के शासनकाल के बारे में बताया गया। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है भी ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। अगर ताजमहल की स्थिति की हम बात करें तो आगरा के अंदर स्थित हो जाएगा। भी कई बार एग्जाम के अंदर इसका निर्माण पूछ लिया जाता है, किसके द्वारा करवाया गया था? मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? अपनी बेगम मुमताज की याद के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय इनमें से कौन जीवित नहीं था? भी शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय इनके अंदर कौन जीवित नहीं थे? तो दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर शिवाजी की अगर हम बात करें तो शिवाजी का जन्म होता है भी 1627 ईस्वी के अंदर जन्म होता है। अगर राज्याभिषेक की अगर बात करें तो 16 जून 1674 को गंगा भट्ट के द्वारा इसका राज्याभिषेक किया गया था। अगर यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और आ जाता है। भी कई बार एग्जाम के अंदर इनके माता और पिता का नाम पूछ लिया जाता है। तो शिवाजी की माता का नाम हो जाएगा भी जीजाबाई और इनके पिता का नाम हो जाएगा भी शाहजी भोंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल सम्राट के द्वारा पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार तथा कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी गई थी? किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत के अंदर व्यापार करने तथा कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है भी जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें तो 6 फरवरी 1613 को अनुमति दे दी गई थी। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच के अंदर हरियाणा के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? भी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच के अगर युद्ध की हम बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। भी अगर पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है तो 14 नवंबर को। भी 14 नवंबर 1761 को ये युद्ध होता है। 14 नवंबर 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध होता है। अगर इस युद्ध के अंदर हम बात करें किसकी हार हुई थी, तो मराठों की हार हुई थी। अगर पानीपत का पहला युद्ध पूछे तो 1526 के अंदर हो जाएगा। भी पानीपत का दूसरा युद्ध पूछे 1556 के अंदर हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भी क्वेश्चन नंबर 6, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? भी कोस मीनारों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राइट आंसर हो जाता है भी शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा ही जीटी रोड का निर्माण भी करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 7, खालसा पंथ स्थापना किस महीने के अंदर हुई थी? खालसा पंथ स्थापना किस महीने के अंदर हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी बैसाख के महीने में बैसाखी के अवसर के ऊपर की गई थी। कब की गई थी? 1699 ईस्वी के अंदर की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 8, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी सिकंदरा के अंदर अकबर का मकबरा स्थित है। अगर अकबर की हम बात करें तो अकबर जन्म होता है भी 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के अंदर इनका जन्म होता है। अगर इनका राज्याभिषेक पूछ ले तो 1556 ईस्वी के अंदर इनका राज्याभिषेक होता है। कहां पर होता है ये पूछ ले तो कलानौर के अंदर अकबर का राज्याभिषेक होता है 1556 ईस्वी के अंदर। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किसके शासनकाल के अंदर
रुपए का सिक्का भारत के अंदर प्रथम बार डाला गया था? अभी किसके शासनकाल के अंदर रुपए का सिक्का भारत के अंदर प्रथम बार डाला गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 शेरशाह सूरी के शासनकाल के अंदर। अगर शेरशाह सूरी का शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1540 से लेकर 1545 तक इनका शासनकाल था। शेरशाह सूरी के द्वारा ही 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और साथ के अंदर भी 380 ग्रेन तांबे का दाम भी चलाया गया था भी। और जो इनके सिक्के थे, इनके सिक्कों पर अपना ही नाम लिखवाया गया था। किस लिपि के अंदर भी? अरबी और देवनागरी लिपि के अंदर इनका नाम खुदवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 10। 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध होता है, कहां पर होता है? तो 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भी, इस युद्ध के अंदर भारत के अंदर मुगल वंश की नींव रखी गई थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए किस युद्ध के दौरान भारत के अंदर प्रथम मुगल वंश की नींव रखी गई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 के दौरान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा राजा था जो एमू के नाम से प्रसिद्ध था? अभी कौन सा राजा एमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य है। हेमू से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अगर ये पूछ ले ये कहाँ के निवासी थे, तो ये निवासी हो जाएंगे भी रेवाड़ी के निवासी थे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए एक और, इनकी जाति पूछ ली जाती है, इनकी जाति हो जाएगी भी डूसर जाति से संबंध रखते थे। 1556 के अंदर पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, अकबर और एमू के बीच ये युद्ध लड़ा गया था भी 5 नवंबर 1556 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। पानीपत की दूसरी लड़ाई के अंदर अकबर ने किसको हराया था? थोड़ी देर पहले ही किया था भी, एमू को हराया गया था। एमू की आंख के अंदर तीर लगा था। 1556 को अंदर ये युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 13। 1526 का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहां पर लड़ा गया था? ये युद्ध भी पानीपत के अंदर लड़ा गया था। एग्जैक्ट डेट पूछ ले, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर बात करें तो इब्राहिम लोदी की हार हुई थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा राजा था जो एमू के नाम से प्रसिद्ध था भी? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तभी कहता हूं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देखकर चल जाना। एनटीए इस बार भी क्वेश्चन पूछ सकती है यहां से। कौन सा राजा एमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के युद्ध के अंदर अकबर की मुगल सेनाओं को इसके द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 15। किसने इलाहाबाद शहर की स्थापना की थी? किसके द्वारा इलाहाबाद शहर की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा भी अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी के अंदर इलाहाबाद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 16। इसके अंदर बताना है भी कौन सा अशिक्षित था, कौन सा राजा अशिक्षित था? इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी अकबर। मुगल सम्राट अकबर अशिक्षित थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा शुरू की गई थी? गुरुमुखी लिपि किसने शुरू की थी या किसके द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर गुरुमुखी वर्णमाला की बात करें तो गुरुमुखी वर्णमाला को लैंडा वर्णमाला से विकसित किया गया था। 16वीं शताब्दी के दौरान गुरु अंगद देव के द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। अगर गुरुमुखी शब्द के अर्थ की हम बात करें तो गुरु के मुख से हो जाएगा, और इस शब्द की अगर उत्पत्ति पूछ ले तो पंजाबी के पुराने शब्द गुरुमुखी से हुई थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी अकबर के द्वारा की गई थी। 1595 और 96 के दौरान जागीरदारी प्रथा के स्थान पर इसको शुरू किया गया था भी। अगर मनसब अरबी भाषा का ये शब्द है, अगर इसका हम अर्थ की बात करें तो रैंक या स्थिति इसका अर्थ हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अकबर और एमू के बीच के अंदर प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? तो 1556 के अंदर होती है भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। उस मुगल शासक का नाम बताइए जो मुखर गायक हुआ करता था भी। उस मुगल शासक का नाम बताइए जो मुखर गायक हुआ करता था। राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पानीपत का पहला युद्ध होता है किसने लोधी को पराजित किया था? तो पानीपत का पहला युद्ध की अगर बात करें तो 1526 को होता है। एग्जैक्ट डेट की अगर बात करूं तो 21 अप्रैल 1526 को होता है। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच ये युद्ध होता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, बाबर की सेना और खालिस्तान के बीच लड़ाई, पानीपत का पहला युद्ध फिर से रिपीट हो गया तो लोधी के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछ ली तो 1761 के अंदर पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। अगर एग्जैक्ट डेट की हम बात करें तो 14 जनवरी 1761 को यह तीसरी लड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फिर से रिपीट क्वेश्चन। एचएससी स्टेशन सुपरवाइजर परीक्षा 2016 के अंदर हुई थी, उसके अंदर भी आया गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच के अंदर होती है भी 14 जनवरी 1761 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फिर से रिपीट पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है भी 1761 के अंदर पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, किसके बीच होता है? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पूछ क्या लिया, किसने जीता था? तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा ये युद्ध जीता गया था। इस युद्ध के अंदर मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अत्याचारी बैरम खां था भी किसका संरक्षक या किसका सलाहकार था भी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा भी अकबर का संरक्षक था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर बैरम खां की हत्या की अगर हम बात करें तो अफगान के पठान के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी के अंदर किस मुगल शासक को भारत से भागने पर विवश कर दिया गया था भी? शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 के अंदर किस मुगल शासक को भारत से भागने पर विवश कर दिया गया था? राइट आंसर हो जाता है हुमायूं भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है। यहां पर भी एक युद्ध होता है भी बिलग्राम का युद्ध होता है मुगल बादशाह हुमायूं और अकबर के बीच। अगर ये पूछ ले कब हुआ था ये युद्ध, 1540 ईस्वी के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर हुमायूं की बुरी तरह से हार हुई थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अकबर और हेमचंद्र के मध्य जो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है कब होता है? तो नॉर्मल सी बात है 1556 को होता है। बहुत बार आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 के अंदर। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? अकबर के द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई जीती गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भी हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मुगल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा ही 1837 ईस्वी के अंदर अकबर द्वितीय की जब मृत्यु हो जाती है, इसके बाद ये गद्दी पर बैठे थे भी। और इनकी एक शायरी थी भी, जाफर उपनाम से शायरी लिखा करते थे। 1857 का विद्रोह होता है, उस विद्रोह के दौरान भी अंग्रेजी सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और रंगून जेल के अंदर भेज दिया गया था भी। 1862 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और एमू के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी या कब हुई थी? 1761 के अंदर हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2017 का एग्जाम हुआ था एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। तो हमने पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद के अंदर एक पार्ट और करेंगे जिसके अंदर पूरा का पूरा हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो कवर हो जाएगा। और अगली क्लास के अंदर हम आधुनिक भारत के इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। इसकी पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लो ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल सके भी।